Hello students, today I am going to start the chapter that is accounting principles. This is based on the principles and the conventions. तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, हम क्या क्या अजम्पशंस लेके चलते हैं, एंड आफ्टर दैट अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन से होते हैं. ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस, और सेकेंड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन. देखो, सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फीचर्स पढ़ेंगे, फिर हमें नीड क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं. ये टाइप्स हैं कन्वेंशन और जो है अजम्पशंस. ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग. तो थ्योरी ऑफ बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे, मतलब रूल्स रेगुलेशंस जो हम बनाते हैं अकॉर्डिंगली टर्म ऑफ द अकाउंट्स, जो हमारे पास जो सब ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेम होते हैं. इसको कौन डिसाइड करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसको डिसाइड करता है. किसको? जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं वही बनाता है उसको. ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग. तो unlike in the past when accounting statements were very large proprietor, these days accounting statements are needed by the various party. We have vested interested in the business. उनका proprietor, creditors, investors होते हैं, वो लोग इंटरेस्टेड होते हैं. तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है या सॉल्वेंसी होती है वो हमें डिस्क्लोज करनी होती है वेरियस पार्टीज़ को. It is therefore necessary that the statement should be prepared according to the standard language. अकाउंटिंग जो एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है. एंड दीज रूल्स यूजुअली कॉल्ड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इनको हम क्या बोलते हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, गैप बोलते हैं इनको. जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इसमें जनरल गाइडलाइंस होती हैं. जनरल गाइडलाइंस के अंडर क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रिपेयरिंग होती हैं, ये ओवर अ कोर्स यूजेस ऑफ टाइम, कॉमन एक्सपीरियंस और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के रूल्स रेगुलेशन, प्रोफेशनल बॉडीज़ के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती हैं. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, मीनिंग बताया कि मीनिंग क्या होता है जिसके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो रूल्स रेगुलेशंस के, कॉमन एक्सपीरियंस, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती हैं, वो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं. तो नाउ फीचर्स ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. क्या फ़ीचर होती हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की? अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं. ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म होती हैं सबके लिए. कैसी होती हैं? वो एक जैसी होती हैं. ठीक है, तो जो सबको अंडरस्टैंड करने में क्या हो, ईजी हो. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैन मेड होते हैं. ठीक है, और मतलब कोई ऐसे गॉड ने नहीं बनाए हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन है उन्होंने ही बनाए हैं. तो फर्स्ट हमारे पास है, इसको आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कैसे होते हैं, ये मैन मेड होते हैं. ठीक है, मैन मेड होते हैं. तो ड्राइव्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट पर्सनस. लेबोरेटरी टेस्टेड नहीं होते हैं ये. जो ये होते हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं हर जगह. जैसे फिज़िक्स केमिस्ट्री जो फिज़िक्स केमिस्ट्रीज़ के रूल्स जो होते हैं लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं, तो उसी तरह ये टेस्टेड नहीं होते हैं. अकाउंटिंग थर्ड फीचर्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक. मतलब ये स्टैटिक एक फिक्स नहीं है. ठीक है, हम जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, हम पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है बेटा फिक्स नहीं है कोई भी. ठीक है, तो अकाउंटिंग जो है वो फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब फोर्थ पॉइंट देखिए, जनरल एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड करती हैं कि वो सेटिस्फाइड क्राइटेरिया को, कौन कौन से क्राइटेरिया को? रेलेवेंस मतलब रिलेटेड. तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल है या नहीं, उससे रिलेटेड है या नहीं. ऑब्जेक्टिविटी, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बाय पर्सनल व्यूज़ नहीं होने चाहिए उसके अंदर. ठीक है, और वेरीफाई उसको करता है या नहीं करता है, ये ध्यान रखना है. फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स वो काम करता है या नहीं करता है. दीज आर द फीचर ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. नाउ वी डू द नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नीड क्यों होती है? तो देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए जिनके लिए, और कंपेयर भी होनी चाहिए.
तो कंपेयर जो होती है उनकी इन्फॉर्मेशन, इसके थ्रू वो फाइनेंशियल बेस्ड अपनी अकाउंटिंग को लास्ट ईयर से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. दिस बिकम पॉसिबल ओनली इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द सम रूल्स, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन के बेस पे होता है. तो इसीलिए उन्होंने रूल्स, गैप, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है बेटा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ गैप. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोवाइड होती है. तो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अजम्पशन, कन्वेंशन, कंसेप्ट होते हैं. और तो इसको दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, दूसरा अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं. तो अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? अकाउंटिंग जो हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर क्या होते हैं, मोर मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल जाता है. नंबर ऑफ कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं. नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग बेसिस कंसेप्ट और द अजम्पशंस. मतलब अगर हम बेसिस कंसेप्ट और अजम्पशन को फॉलो नहीं करें, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करें, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये AS1 दे रखा है ना बच्चे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग देयर आर 3 कंसेप्ट. फर्स्ट इज़ द गोइंग कंसर्न, सेकेंड इज़ द कंसिस्टेंसी, थर्ड इज़ द एक्रूवल कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के थ्रू है. अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंसेप्ट कौन से होते हैं? पहला होता है बिजनेस, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, मतलब 3/3 के अलावा जो होते हैं वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पीरियड कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कोर्स, मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूल असेप्ट. ठीक है, तो ये सारे हमारे कंसेप्ट हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है? As per this concept, it is assumed that business will continue to exist for a long term time in a nature. कि हम यही मान के चलते हैं कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो होता है उसमें हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्गेविलिटी में चलता रहेगा. यानी कि ऐसा नहीं है कि बिज़नेस हम आज शुरू कर रहे हैं और उसको हम क्या कर देंगे, कल बंद कर देंगे. ठीक है, तो जैसे कई ट्रांजेक्शन्स हमारी अजम्पशन करके चलते हैं. जैसे हम उनको हमारा जो फिक्स एसेट्स है उसको हम अज्यूम करके चलते हैं कि बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा, तो हम उसकी कॉस्ट वैल्यू पे शो कर देते हैं. ठीक है, तो इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमारा होता है वो लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट हम करने की कोशिश करते हैं. लोन्स लेते हैं लंबे टाइम के लिए, हम डिबेंचर परचेज़ करते हैं, किसी कंपनी को इशू करते हैं. तो ये कंसेप्ट है कि जो हमारी जो बिज़नेस है, मेन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो हमारा बिज़नेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा काफ़ी लंबे समय तक. ठीक है, हम उसको बंद नहीं करना चाहेंगे, हम कुछ साल कंटिन्यू करेंगे. लॉस होगा तो वो अलग सिचुएशन है. तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बेटा आपने पहले यहाँ तक करना है, यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल से पहले. ठीक है, यहाँ तक. फिर आपने इट इज़ ऑल्सो बिकॉज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ तक, दैट इज़ इनफ. ठीक है, तो आगे है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में ये होता है, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार. कंसिस्टेंसी कितनी है इसकी, मतलब कितना फ्रीक्वेंटली है वो. दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर. यानी कि जो आपने लास्ट ईयर फॉलो किया था वही आप इस ईयर फॉलो करोगे. ठीक है, ये नहीं है कि आपने लास्ट ईयर कोई और मेथड फॉलो किया था और जैसे किसी चीज़ को अडॉप्ट करने के 2 मेथड्स हैं. तो इट इज़ दैट नॉट पॉसिबल कि आप लोग पहले फर्स्ट ईयर कोई और मेथड फॉलो कर रहे हो, फिर सेकेंड ईयर कोई और कर रहे हो, फिर थर्ड ईयर कोई और कर रहे हो. ऐसा नहीं है. ये हो सकता है कि रेगुलर 5 ईयर से आप एक मेथड फॉलो करते आ रहे थे और अब आप चेंज करना चाहते हो, तो अब आप जो चेंज करोगे उसी पे कंटिन्यू रहोगे. ठीक है, स्टैटिस्टिक भी नहीं है कि हम बिल्कुल चेंज ही नहीं कर सकते और ऐसा भी नहीं है कि हमें रेगुलर चेंज करना. ठीक है, this concept states that the accounting principle and method should remain consistent from 1 year to another. These should not to be changed from year to year. ठीक है, in order to enable the management to compare profit and loss account and balance sheet different period method, तो draw important conclusion working of enterprises. अगर फॉर्म, इनका कहने का ये मतलब है कि अगर हम हर साल अलग अलग अडॉप्ट करते हैं
तो इससे क्या होगा, अलग अलग अडॉप्ट करने से जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम उसको जो है कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट में नहीं निकलेंगे। तो करंट ईयर के प्रॉफिट्स जो हैं, अगर हम सेम डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं टू अकाउंटिंग पीरियड की, तो फार्म कंपेयर उसको नहीं कर पाता। अ फार्म कैन एनी ऑफ द सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसा मैंने क्लास में भी आपको बताया था, जूम क्लास में भी, कि देयर आर टू मेथड, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इफ़ यू आर फॉलोइंग वंस, आपने चूज़ कर लिया तो कई साल आपको वही चूज़ करना पड़ेगा, इससे मिसलीड नहीं होती है। तो बेटा इसमें से एक दो लाइन कट करके आप यहाँ तक ही कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जो कंसिस्टेंसी, मैं ये वाला रीड करा रही हूँ पैराग्राफ, बट आपको एक वहीं तक इनफ है। बट द कंसिस्टेंसी को जो है हमारी, वो डज़ नॉट अलाउ करती है कि अकाउंटिंग मेथड हमारे चेंज होने चाहिए। फ्लेक्सिबल जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नॉन फ्लेक्सिबल नहीं होने चाहिए। अगर हमें कुछ चेंज करना है तो हम उसको फुटनोट में शो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल कंसेप्ट होता है कि जिसके अंदर हम जो ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड करते हैं वो कैश बेसिस पे करते हैं। ये अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस का। तो अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट में हम इक्वली रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। ये अक्रू मतलब जो हमने जो हमारे जो हैं जो रेवेन्यू होती हैं वो अक्रूवल का मतलब होता है कि अगर हमने अर्न कर ली है तो हमें उसको लिखना है, चाहे उसका कैश रिसीव्ड हुआ है चाहे नहीं हुआ। और अगर हमने एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं तो हमने उसको लिखना है, चाहे हमने पे किया है या नहीं किया, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी इसका एक एग्जांपल देती हूँ, पहले मैं एक बार रीड कराती हूँ आपको। देखो, इन अकाउंटिंग एक्रूवल जो बेसिस है वो उसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हमें तभी मिलती है अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस एक्रूवल कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपने इट इज़ नॉट इमटेरियल, मतलब ये मैटर नहीं करता कि आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपने कैश पेड किया है या नहीं किया। If it is related to the current year, then you have to write down in the profit and loss account और बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे अगर सपोज़ करो आपने इस मंथ का रेंट जो मतलब अब मई मंथ चल रहा है, मई मंथ का रेंट अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, अप्रैल मंथ का नहीं हुआ है, तो आपको वो जो है करंट ईयर का लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं विच इज़ पेड बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है, जो पेड हो गए हैं बट नॉट रिसीव्ड हैं, जो हमने पे कर दिए हैं बट अभी हमने अभी हमारे ड्यू नहीं हुए हैं, उनको हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने पे तो कर दिए हैं बट अभी तक वो हमारे ड्यू नहीं हुए हैं। जैसे मैं किसी चीज़ का रेंट पेड कर देती हूँ, ठीक है, अगर रेंट मैं पेड कर देती हूँ, नेक्स्ट ईयर का एडवांस है, तो नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट मंथ का, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर, तो मैं उसको शो नहीं करूँगी बिकॉज दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर। और आउटस्टैंडिंग है कि मैंने अभी तक ड्यू हो चुका है, अभी मैंने दिया नहीं है, ठीक है, तो उसको मुझे रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू द करंट ईयर। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें क्या करना है, सारे जो हमारे एक्रूड हैं और जो भी हमारे कंसेप्ट हैं उसको हमने लिखना ही लिखना होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है हमारे पास, ये बेटा आपको मैंने जहाँ तक टिक किया है वहाँ तक करना है। नेक्स्ट है अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट में बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है कि हर बिजनेस की अपनी अलग लीगल एंटिटी, अपनी अलग पहचान होती है, उसके ऑनर, उसके क्रेडिटर्स, उसके मैनेजर, ठीक है, वो अलग अलग होते हैं। द ओनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसीडर एंड डिस्टिंक्ट सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस द ओन। जो बिजनेस एंटिटी है वो कम्प्लीटली सेपरेट होती है पॉइंट ऑफ व्यू नॉट प्रोप्राइटर के। प्रोप्राइटर क्रेडिटर्स एज अ क्रेडिटर माने जाते हैं, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो जो बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है, बोरोड फंड बन जाते हैं, जिसके लिए प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है और प्रॉफिट मिलते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए ये क्या ट्रीट होता है, एक एक्सपेंसेस ट्रीट होता है। It is increase of capital proprietor that if you that person is gaining the profit, then that will be increase her capital or his her capital.
तो अब जो वो विड्रॉन करता है फॉर पर्सनल यूज़, दैट इज़ कॉल्ड द ड्राइंग, ठीक है। गुड्स भी जो भी विड्रॉ करेगा तो वो भी उसकी क्या मानी जाएंगी, ड्राइंग मानी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिज़नेस की जो अपनी कैसी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो ऑनर से क्या होता है, अलग माना जाता है। तो यहाँ तक करना बच्चे आपने ड्राइंग तक। ये आपके बिजनेस कन्वेंशन थे, कंसेप्ट थे, अजम्पशन थी, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।